me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस पॉइंट पर गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के बाद गोकू एक बार पीछे मुड़कर वेजिटा की तरफ देखता है। इस पॉइंट पर वेजिटा भी अपनी अल्ट्रा एगो ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। इस पॉइंट पर उसकी लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन अल्ट्रा एगो ट्रांसफॉर्मेशन है। अल्ट्रा एगो ट्रांसफॉर्मेशन में जाते ही उसकी स्ट्रेंथ एक अलग लेवल पर पहुंच जाती है और जब यूरस टोरामेटा पावर के नीचे देखता है तब वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि उनके नीचे एक पूरा का पूरा यूनिवर्स बन चुका है उनकी एनर्जी की वजह से। इस पॉइंट पर वेजिटा एकदम से अटैक करने के लिए गोकू की तरफ बढ़ता है। इस पॉइंट पर गोकू बस वेजिटा को देख रहा था, वो यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं करता। वेजिटा अपनी पूरी स्पीड के साथ जाकर गोकू के ऊपर अटैक कर देता है। इस पॉइंट पर गोकू सिर्फ वेजिटा को देख रहा था पर एकदम से वेजिटा का पंच गोकू के आर पार हो जाता है। इस पॉइंट पर गोकू की दोनों ही आंखें बंद थी पर एकदम से गोकू जब अपनी आंखें खोलता है तब वो इस टाइम पर वेजिटा को काफ़ी सारे पंचेस से अटैक करता है। बट इस पॉइंट पर वेजिटा को गोकू के पंचेस से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्ट्रा एगो यूज़र के पास एक चीज़ होती है जिससे वो अल्ट्रा इंस्टेंट को राइवल कर सकता है और वो है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी। इस पॉइंट पर वेजिटा अपने दोनों हाथों को मिलाता है और यहाँ पर वो दोनों हाथों को मिलाकर एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस अटैक बनाता है और ये पंच वो सीधा गोकू के पीठ पर मारने की कोशिश करता है पर यहाँ पर गोकू इस पंच को भी डॉज करने में कामयाब हो ही जाता है। इस पॉइंट पर गोकू अपनी 100% पावर्स के साथ लड़ने के बारे में सोचता है और यहाँ पर जो गोकू है वो एक बार वेजिटा को काफ़ी अच्छे से देख लेता है और उस पर एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सा अटैक करता है। जैसे ही वो वेजिटा पर यह अटैक करता है वेजिटा थोड़ी देर के लिए नॉक हो जाता है। फिर गोकू अपनी मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट इस ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। इस पॉइंट पर जैसे ही गोकू अपनी मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट में जाता है सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, सारे ही एंजल्स, हर कोई एक पॉइंट के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। इस पॉइंट पर गोकू की स्ट्रेंथ एक अलग लेवल पर बढ़ती है और यहाँ पर वेजिटा का कोई भी चांस नहीं है गोकू के सामने। इस टाइमिंग पर गोकू और वेजिटा इन दोनों के अंदर पावर्स का थोड़ा बहुत गैप भले ही आ गया था पर ये इतना भी ज़्यादा नहीं था। इस टाइमिंग पर वेजिटा मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू को एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करने में कामयाब हो जाता है पर गोकू को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। गोकू थोड़े ही देर में रिकवर हो जाता है पर हाँ, जब भी गोकू वेजिटा के ऊपर अटैक कर रहा था वेजिटा के लिए वो एनर्जी का काम कर रहा था और वेजिटा उसे और भी ज़्यादा पावरफुली मार पा रहा था। इस पॉइंट पर मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू और अल्ट्रा एगो वेजिटा इन दोनों की बैटल एक अलग लेवल पर चल रही थी। गोकू की मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखते ही सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस अपनी सीट से उठने लग जाते हैं। इस टाइमिंग पर ये सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो गोकू की रिस्पेक्ट में उठे हुए थे और यहाँ पर वो वेजिटा की भी रिस्पेक्ट कर रहे थे क्योंकि वेजिटा उसकी अल्ट्रा एगो को इन सभी से काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहा है। यहाँ पर वो नई नई चीज़ों को क्रिएट भी कर रहा है। इस पॉइंट पर ये सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा की मूवमेंट्स को देख रहे थे, गोकू की मूवमेंट्स को देख रहे थे। इस पॉइंट पर ये सभी गोकू वेजिटा इन दोनों को ही अप्रिशिएट करने के लिए कूद गए थे और तभी गोकू बैटलफील्ड में अपने सुसानो को क्रिएट करता है। इस पॉइंट पर गोकू ने ये पास्ट लाइफ में एक बार ही कर चुका है और अब वो सुसानो को सीधा टोरामेटा पावर में यूज़ कर रहा है और वो भी अल्ट्रा एगो वेजिटा के खिलाफ। इस पॉइंट पर जैसे ही सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इवन तो एंजल्स भी जब सुसानो को देखते हैं तब वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये जो टेक्निक है इस टेक्निक को इतना अच्छे से यूज़ करना ये एंजल्स को भी नहीं आता कई बार। जैसे ही गोकू अपने सुसानो को हर किसी के सामने रखता है वैसे ही वेजिटा अपनी अल्ट्रा एगो एनर्जी से एक ग्रे टेप को क्रिएट कर देता है। यहाँ पर गोकू और वेजिटा ये दोनों एक दूसरे के सामने थे और उनके जो दोनों के ही सुसानो थे वो एक दूसरे से ही बैटल करने लग जाते हैं। इस पॉइंट पर इनकी वजह से पूरा का पूरा टोरामेटा पावर का स्टेडियम तबाह ही होने वाला था और ये जो स्टेडियम है वो ओरिजिनल टोरामेटा पावर के स्टेडियम से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। इस पॉइंट पर सारे मॉर्टल्स इवन तो एंजल्स भी गोकू के सुसानो को देखकर पूरी तरीके से शॉक रह जाते हैं। किसी ने भी इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं करा था कि कोई मॉडल अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव कर सकता है और यहाँ पर एक मॉडल ने ना केवल अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव किया बल्कि एक ऐसी चीज़ करके दिखाए जो कभी एंजल्स भी आसानी से नहीं कर सकते क्योंकि इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की पर कंट्रोल चाहिए होता है। और जेनो इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है जब वो गोकू और वेजिटा इन दोनों के ही सुसानो को आपस में क्लैश होते हुए देखता है। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है, ग्रैंड प्रीस्ट इन सारी चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रहे थे क्योंकि किसी मॉर्टल के लिए ये सारी चीज़ें करना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है।
पर हाँ, एक टाइमिंग पर ग्रैंड पीस को अपने पुराने दोस्त की भी याद आ गई इस बैटल के अंदर, और यहाँ पर ये गोकू वेजिटा इन दोनों को काफ़ी अच्छे से देख रहे थे। बट तभी उन्हें स्ट्राइक होता है कि यूनिवर्स 7 ये कुछ ज़्यादा ही वियर्ड है। मतलब कि यहाँ के सारे ही जो मॉडल्स है वो गॉड की को यूज़ कर रहे हैं सिवाय एक मॉडल के, और वो एक मॉडल कौन है वो तुम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे। कुछ सेयंस तो ऐसे हैं जो गॉड की के अंदर ही कुछ ज़्यादा ही आगे निकल चुके हैं और यहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ ही अनबीटेबल बन चुकी है। यहाँ पर गोकू और वेजिटा इन दोनों की भी बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर गोकू ने एक ऐसे लेवल को अचीव करा है जिस लेवल को अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बस एक ही कैंडिडेट ऐसा है जो इस लेवल को अचीव कर सका है, और यहाँ पर जो वेजिटा है वो भी कम लेवल पर नहीं है, वो भी एक सिंपल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। अगर कोई सिंपल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा के खिलाफ हकाई यूज़ ना करे तो फिर वेजिटा किसी छोटे मोटे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को 1v1 बैटल में आसानी से टेक डाउन कर सकता है। इस पॉइंट पर ग्रैंड पीस इन दोनों की बैटल को काफ़ी अच्छे से देख रहा था, तब वो ये जान पाता है कि गोकू भी काफ़ी हद तक हकाई एनर्जी को यूज़ कर सकता है। ग्रैंड पीस के तब होश उड़ गए और ग्रैंड पीस इन दोनों की ही बैटल को यहाँ पर रोक देते हैं। अगर इस बैटल में किसी की जान चली जाती है तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, पूरा का पूरा मूड खराब हो जाएगा। इस एक रीज़न की वजह से इनकी बैटल रोक दी जाती है। इस पॉइंट पर ग्रैंड पीस जैसे ही गोकू वेजिटा इन दोनों को हील करते हैं, ब्रोली अचानक से वहाँ पर आ जाता है। जब ब्रोली वहाँ पर आता है तब यहाँ पर ग्रैंड पीस काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर ब्रोली ग्रैंड पीस से कहता है असल में मुझे भी अपनी ट्रेनिंग करनी थी। यहाँ पर गोकू और वेजिटा ये दोनों ब्रोली की तरफ देखते हैं और समझ जाते हैं कि अब ब्रोली इन्हें क्या कराने वाला है। इस टाइम पर ब्रोली इन दोनों से ही कहता है तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। इस पॉइंट पर गोकू वेजिटा ये दोनों ग्रैंड पीस से कहते हैं कि आप प्लीज़ इस स्टेडियम को जैसा था वैसा कर दीजिए, मतलब पूरा स्ट्रॉन्ग। फिर गोकू और वेजिटा ये दोनों ही थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। फिर जब ग्रैंड पीस पूरे स्टेडियम को जैसा था वैसा मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, पूरा ठीक कर देते हैं, तब गोकू और वेजिटा ये दोनों अपने स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाते हैं और ब्रोली अपनी सुपर सैयन फायर ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। गोकू वेजिटा ये दोनों ही इस पॉइंट पर ब्रोली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस अटैक करने लग जाते हैं। यहाँ पर जो ब्रोली है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भले ही है, पर अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू और अल्ट्रा एगो वेजिटा इन दोनों के सामने वो अकेला खड़ा है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, गोकू और वेजिटा इन दोनों का ही ट्रेनिंग सेशन काफ़ी ज़्यादा वियर्ड रहा। यहाँ पर समझ में ही नहीं आया कि कौन जीता कौन हारा, क्योंकि इन दोनों का ट्रेनिंग सेशन 100% पावरफुल भले ही था, बट फिर भी इस बैटल को कुछ ज़्यादा लंबा नहीं चलने दिया गया। अगर इनकी बैटल थोड़ी सी ज़्यादा चलती तो हो सकता है किसी एक की यहाँ पर जान जा सकती थी, और ये टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अब ट्रेनिंग सेशन 1 खत्म हो चुका है, अब स्टार्ट होने वाला है ट्रेनिंग सेशन 2, और ये ट्रेनिंग सेशन 2 होने वाला है गोकू वेजिटा वर्सेस ब्रोली के बीच। यहाँ पर 2v1 वाली सिचुएशन आने वाली है। तो तुम क्या इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हो? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, तो चलो अब तुम्हें स्क्रीन पर कुछ कैरेक्टर दिख रहे होंगे लाइक गोकू वेजिटा ब्रोली वगैरह। उनके बाजू में कुछ साइंस है। यहाँ पर जो गोकू का साइन है वो है गोट, बीस्ट गोहान का साइन है ब्लू हार्ट, और यहाँ पर बारडॉग का साइन है इविल फेस। तो अभी अपने फेवरेट कैरेक्टर को देख लो और उसके साइड में जो साइन लगा हुआ है उसे जल्दी जाकर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो और सीधा अपलोड कर दो। देखो जिस कैरेक्टर का साइन सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगा, जहाँ पर कमेंट बॉक्स में मुझे जिसका साइन सबसे ज़्यादा दिखने को मिलेगा, मैं उस कैरेक्टर को उतना ओवरपावर्ड करते जाऊँगा। अब देखो चॉइस तुम्हारी है। यहाँ पर अगर किसी ने ग्रीन हार्ट को कुछ ज़्यादा कमेंट किया तो फिर ब्रोली ओवरपावर्ड बनेगा, बट अगर किसी ने गोट को कुछ ज़्यादा ही बार स्पैम किया तो फिर यहाँ पर गोट ओवरपावर्ड बनेगा, मतलब कि गोकू ओवरपावर्ड बनेगा। तो देखते हैं, इस गेम को अब से स्टार्ट किया जा रहा है। रूल सिंपल है, जाओ देखो आखिर तुम्हारा कैरेक्टर का साइन कौन सा है, कमेंट बॉक्स में उस साइन को कमेंट कर दो। काफ़ी आसान गेम है, जिसके साइन सबसे ज़्यादा मुझे देखने को मिलेंगे मैं उस कैरेक्टर को उतना ज़्यादा ओवरपावर्ड बनाऊंगा। तो देखते हैं आखिर कितने लोग किस कैरेक्टर को चॉइस करते हैं, और जिस कैरेक्टर का साइन सबसे कम हुआ उस कैरेक्टर को सबसे वीकेस्ट बनाया जाएगा। जैसे कि अगर गोहान है उसका ब्लू हार्ट काफ़ी कम आया है तो फिर उसे काफ़ी ज़्यादा वीक बनाया जाएगा, बारडॉग के भी नीचे, किंग वेजिटा के लेवल पर। तो यहाँ पर तुम सोच सकते हो कि तुम्हें क्या करना है। यहाँ पर मैंने तुम्हें गोहान का यहाँ पर एग्जांपल दिया है। यहाँ पर गोकू भी आ सकता है, वेजिटा भी आ सकता है और ब्रोली भी आ सकता है। तो देखते हैं इस गेम को कौन जीतेगा और कौन हारेगा।